गुड मॉर्निंग। ये वीडियो एआई का यूज़ करते हुए कैसे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य में आदेश लिखने में कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से चैट जीपीटी और जेमिनाई का यूज़ करते हुए हम एक फाइनल ऑर्डर पारित कर सकते हैं। इससे लाभ मिलेगा वैसे पेंडेंसी को घटाने में जहाँ पर आदेश लिखने में परेशानी आ रही है, किन्हीं को लिपि की कमी है, किन्हीं को टाइपिस्ट की कमी है, या उनके आदेश में वो एकरूपता या क्वालिटी नहीं है। आज एआई के माध्यम से ये किया जा सकता है। इस सेशन को हम दो भाग में बांटेंगे। पहला भाग थ्योरी रिलेटेड होगा और दूसरा भाग एक्चुअल प्रैक्टिकल डेमो करते हुए देखेंगे कैसे स्टेप वाइज हम आदेश को जनरेट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये आप लोग शुरू से गूगल यूज़ करते आ रहे हैं, गूगल सर्च का प्रयोग करते आ रहे हैं। गूगल सर्च में क्या होता है कि जो भी हमने वीडियो या ऑडियो या वेब पेज इस तरह की जो भी सामग्री, ऑनलाइन सामग्री तैयार की है उसको सर्च करके लाता है। इसमें उसकी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है, वो बस सर्च करने का एक माध्यम है। वो एक सर्च करने का बस माध्यम है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसमें ऐसी विशेषता होती है कि वो किसी भी चीज़ों को, जैसे आप उसको इनपुट देते हैं तो उसको वो पढ़ सकती है, समझ सकती है, उसको रीड कर सकती है, उसके बारे में लिख सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज अ ह्यूमन हम इनपुट लेते हैं, हम आँखों से देखते हैं, उसको ब्रेन में प्रोसेस करते हैं किसी भी लिखी चीज़ों को, और फिर हम उस पर अपने विश्लेषण करते हुए जो भी आउटपुट देना होता है वो अपने हाथों के माध्यम से, पेन और कॉपी के माध्यम से करते हैं। उसी प्रकार एआई में हम कुछ इनपुट देंगे, वो इनपुट पीडीएफ फॉर्म में हो सकता है, एक्सेल फॉर्म में हो सकता है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो स्क्रीनशॉट हो सकता है, वो फ़ोटो हो सकता है। इस तरह के इनपुट वो लेती है और उसका विश्लेषण करके एक उत्तर, एक आउटपुट तैयार करके आपको देती है लिखित फॉर्म। इसमें सुविधा है, हमारी कैपेसिटी है कि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। जैसे आदेश लेखन में आप लोगों को कम से कम 5 से आप आधा घंटा लगेगा किसी आदेश को लिखने में, और वास्तविक गति ये है कि 5 से 6 प्रॉपर आदेश एक दिन में लिखा जा सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे काफ़ी बड़ा डेटा सेंटर होता है। तो इसको प्रोसेस करने में वो बहुत ही कम समय लेती है, उसकी जो मेमोरी होती है बहुत ही लार्ज होती है, प्रोसेसिंग पावर बहुत ही लार्ज होती है। तो वो जो काम हम घंटों में या दिनों में करते हैं, महीनों में करते हैं, उसको कुछ सेकंडों में करने की क्षमता भी रखती है। इससे क्या होगा, इसके प्रयोग से, कि सभी कार्यों में एकरूपता, गति और उसकी दक्षता बढ़ेगी, स्पीड बढ़ जाएगा,
सभी के जो ऑर्डर्स रहेंगे एक समान जैसे दिखेंगे, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि एकदम 100% हुबहू मैच ना करे, आपकी अपनी विशिष्ट शैली का भी उसमें प्रभाव दिखे। इसका एक और प्रयोग है, जो अपर लेवल के न्यायालय हैं वो इसका काम मॉनिटरिंग, ड्राफ्टिंग या डेटा के एनालिसिस में कर सकते हैं। किसी रिपोर्ट को अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ क्या कमी। तो एआई में बहुत सारे गुण होते हैं। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बना हुआ है, मतलब कि हमारी सभी भाषाओं को समझता है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो, मगही हो, मैथिली हो, सभी भाषा, विश्व की सभी भाषाओं पे इसकी अच्छी पकड़ है। ये अपनी इसी विशेषता के चलते इसे जनरेटिव एआई कर सकते हैं। ये जनरेट कर सकता है बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, ये एनालाइज कर सकता है। एजेंटिक एआई भी होता है। एजेंटिक एआई आपके बिहाफ में पूरा काम करता है। वो एक एज ए एजेंट आपका पूरा कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है। जनरेटिव एआई आपके बिहाफ में बहुत सारे कार्य जनरेट कर सकता है, डॉक्यूमेंट जनरेट। जैसे प्रमुख कार्य न्यायिक कार्य, ये आदेश लिख सकता है, प्रोसीडिंग लिख सकता है। कोई आप सूचना पत्र का फॉर्मेट अपलोड करे तो उसे वो जनरेट कर सकता है। इस तरह के न्यायिक कार्य। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में वो रिपोर्ट अपलोड करने पे कहाँ क्या कमी है उस टेबल को पढ़ सकता है। डेटा रिपोर्ट्स में कहाँ पेंडेंसी ज़्यादा है, किनके द्वारा कमी बढ़ती जा रही है, कहाँ लापरवाही है, कहाँ पे दक्षता है, कहाँ सीखने योग्य है, इसी तरह की समीक्षा भी कर सकता है। दस्तावेज का विश्लेषण, जैसे मैंने बताया, पीडीएफ, खतियान, आप कुछ भी अपलोड कर दे, जमाबंदी का फ़ोटो, नक्शा, उसको पढ़ लेगा। अमीन का नजरी नक्शा, उसका हैंड रिटन रिपोर्ट भी पढ़ सकता है। भविष्य में इसका बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे जीआईएस के माध्यम से अगर इसको रोवर में फिट कर दिया जाए तो रोवर के डेटा का एनालिसिस करते हुए ये मैप जनरेट करते, जिसमें काफ़ी समय लगता हो। ये अगर सरकारी भूमि, गवर्नमेंट लैंड की जहाँ एंट्री हुई उससे जोड़ दिया जाए तो उसमें भी काफ़ी मदद कर सकता है। वैसे दाखिल खारिज के मामले या वैसे सर्वे के मामले जहाँ सरकारी भूमि निहित हो, और मॉनिटर कर सकता है। एक डैशबोर्ड हम लोग बना सकते हैं सेंट्रल लेवल पे। तो सबसे प्रमुख 4 प्रकार के जो एआई प्लेटफॉर्म हैं, वैसे तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुखतः हम बात करेंगे जो पॉपुलर है उसमें ज़्यादा उपयोगी जो है पहले 2, चैट जीपीटी और जेमिनी। चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा बनाया हुआ, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसके द्वारा बनाया हुआ एक एआई प्लेटफॉर्म है, जिस पर जो काफ़ी पॉपुलर है। सबसे पहले बात, सीखने में इजी है, इसका सब्सक्रिप्शन भी सस्ता है, और चूँकि ये काफ़ी पहले 2021 से काफ़ी एडवांस इसने एक अपनी पहचान बनाई है, इसलिए सबसे प्रमुखता यही उपयोग में भारत में आ रही है। तो हम लोग इसी का उपयोग करेंगे मुख्यतः ऑर्डर लिखने में। जेमिनी गूगल का है, इसमें भी काफ़ी कई गुण हैं। अच्छी फ़ोटो जनरेट करना हो, साथ साथ इसका सबसे ख़ास बात है कि हिंदी हैंड राइटिंग को ये अच्छे से पढ़ता है और उसको राइट करता है। तो हम लोग जेमिनी का उपयोग इसी में करेंगे, हिंदी के हैंड राइटिंग को पढ़ने में, और उसका इनपुट देंगे चैट जीपीटी को। यहाँ भी दिक्कत आएगा चैट जीपीटी को पढ़ने में। क्लाउड भी उसी तरह से बहुत ही एडवांस्ड एआई मॉडल है, पर चूँकि इसका फ्री लिमिट काफ़ी सीमित है और ये काफ़ी महंगा है, वार्षिक सालाना अभी दर इसका 20,000 है, तो अभी हम लोग इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट जो सभी के कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है।
सर्वे व बंदोबस्त में एआई का उपयोग। तो हमारा आज प्रमुख एजेंडा सर्वे के कार्यों में इसका उपयोग करना है, इसको सीखना है कैसे उपयोग करेंगे। जैसे कि विभाग का अभी सबसे प्राथमिकताओं में से एक है सर्वे, जिसमें काफ़ी जगह ऐसी देखी जा रही है जहाँ पेंडेंसीज लेवल पे है कि आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया है और सारी सुनवाई, सारे दस्तावेजों का अवलोकन हो चुका है, बस आदेश लिखना बचा है। ऐसे मामलों में तो एआई बहुत ही दक्ष है और आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। जैसे स्पीकिंग आदेश को ड्राफ्ट बनाना, ये प्रोसीडिंग आपका बना सकता है, जो आपने कार्रवाई की उसका पूरा आदेश पत्रक, नोटिस जो आप भेजते हैं उसका भी ये निर्माण कर सकता है। जो अपर लेवल के न्यायालय हैं, सेटलमेंट ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स हैं, वो भी इसका उपयोग करके एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे विलम्ब है, कहाँ पे चूक है। ये सुविधा भी इसमें है। वो अपने पीडीएफ को, अपने एक्सेल को इसमें अपलोड करेंगे तो वो भी किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, नक्शा को आप अपलोड करेंगे, जियो रेफरेंस या डिजिटल नक्शा या कोई भी नक्शा का फ़ोटो उसका अपलोड किया जाए या पीडीएफ अपलोड किया जाए, उससे भी अच्छे से ये पढ़ सकता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, उसके प्रोसेस फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले इनपुट देंगे। जैसे मैंने बताया, आप किसी भी दस्तावेज, आप किसी भी वाद जिसके लिए आदेश लिखना है, उसके संपूर्ण अभिलेख, जैसे उसमें जो आवेदन आया होगा, उसमें जो उसने दस्तावेज लगाया होगा, जो भी एप्लीकेबल प्रपत्र है उसको लगाना, उसके बाद उसमें आप अगर अमीन का रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, किसी भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी का रिपोर्ट है, उसको लगा सकते हैं, उसके नजरी नक्शा को लगा सकते हैं, और संपूर्ण जो कार्रवाई अभी तक हुई है उसको भी स्कैन करके इसमें अपलोड कर दीजिए। हमें क्या कोशिश करना है कि सारे अभिलेख का पीडीएफ बनाना होगा। एक पीडीएफ जनरेट करिए, उसके बाद उसको अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके ये इसको, उसके साथ साथ हम लोग इसे बताएंगे कि क्या नियम है, क्या अधिनियम है, क्या सर्कुलर्स है विभाग के निदेशालय के इस संबंध में। जो भी प्रासंगिक होगा उस सबको अपलोड कीजिए। मैं बताऊंगा कि कैसे उस पर अपलोड करना है और कौन सा हिस्सा किस सेक्शन में अपलोड होगा। उसके बाद एक मॉडल आदेश की प्रति भी हम लोग अपलोड करेंगे। ये बताएंगे किस तरह का आदेश मॉडल होता है। ये तीनों को हम इनपुट मानेंगे। ये इनपुट दिया जाएगा, तब एआई का ब्रेन उसका विश्लेषण करेगा अपनी बुद्धि से। वो आपके मॉडल आदेश के अनुसार आपके नियम अधिनियम का अनुसरण करते हुए और आपने जो अभिलेख, मूल अभिलेख अपलोड किया है, उसके आधार पर वो पूरा एनालिसिस करेगा। साथ साथ हम उसको एक प्रॉम्प्ट के माध्यम से इंस्ट्रक्शन भी देंगे कि आपको किस तरह से उस पर कार्रवाई करना है, कैसे आदेश लिखना है। तब जाके एक सुंदर सा, एक बढ़िया आदेश पारित होगा। लेकिन ये आपको समझना है कि ये जो ड्राफ्ट बना है ये एआई द्वारा निर्मित है और इसमें भी कुछ गलतियां हो सकती है। मोस्टली 90 to 95% सही रहता है और जैसा भी हम ट्रेनिंग करते जाएंगे इसकी एक्यूरेसी बढ़ते जाती है। तथापि इसको हम मानेंगे कि ये हमारा एक डिजिटल असिस्टेंट है, आपका एक स्टेनो है, एक बहुत ही बुद्धिमान आपका सहायक है। सत्यापन करने आपकी जिम्मेदारी होगी। जो भी पदाधिकारी आदेश पारित कर रहे हैं, ये संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी और उन्हें ये एक एक चीज़ को पढ़ के सत्यापित करना होगा और कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो करवाना होगा। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, एआई की नहीं। कहीं भी अगर ऊपर के न्यायालय में ये पूछा जाए तो आप
ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने एआई के माध्यम से किया है, इसीलिए ऐसे गलती है। एआई बस एक आपका असिस्टेंट है, ड्राफ्टिंग करने में मदद कर रहा है। फाइनल आप जो भी लिखा जाएगा, जो भी आदेश पारित होगा, साइन होगा, वो माना जाएगा आपने ही लिखा है। और इस प्रकार एक अंतिम आदेश आप तैयार करें। तो हम इसमें कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करेंगे, जैसे मैंने बताया, दावा आपत्ति के समय जिसने भी दावा किया है, आपत्ति किया, उसका आवेदन, उससे संबंधित अगर जमाबंदी है, खतियान है, जो भी प्रपत्र में जिसके जो खेसरा पंजी हो या प्रारूप प्रकाशन हो, उसका प्रति, साथ में कोई भी अमीन का प्रतिवेदन लगा हो, इस तरह के दस्तावेज जो ज़रूरी हैं, उसका नजरी नक्शा या सामान्य मानचित्र, जियो रेफरेंस्ड मैप, आपने जो नोटिस दिया, जो प्रोसीडिंग की, उसका आदेश फलक, और साथ साथ में अधिनियम, नियम, और जैसे मैंने बताया मॉडल आदेश, और भी सर्कुलर्स जो प्रासंगिक हो, इस तरह के सभी दस्तावेज को आपको अपलोड करना होगा। और एक प्रॉम्प्ट जो मैंने बनाया है और जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ और है, उस माध्यम से आप उसको कॉपी करेंगे और उसको भी पेस्ट करेंगे। वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है एआई को बताने के लिए आपको कैसे आदेश लिखना है। तो इस तरह इनपुट हुआ और एआई आउटपुट में आपको एक, जैसे आपने डिमांड किया है वैसा आपको आदेश देगा, आदेश का प्रारूप देगा। हम लोग इसमें चैट जीपीटी का एक प्रोजेक्ट फीचर है और मेमोरी फीचर है, उसका इंस्ट्रक्शन फीचर है, वो सब यूज़ करेंगे। आपको डेमो में दिखाया जाएगा अभी इस वीडियो में कैसे किया जाता है। और बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन को नहीं देने की आवश्यकता हो, उसकी भी व्यवस्था दिखाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स बार बार अपलोड करते हैं उनको कहाँ अपलोड करना है वो भी बताएंगे। तो जो फाइनल आउटपुट निकलेगा उसका सत्यापन आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया अंतिम आपका ही आदेश रहेगा वो, और सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। तो आप तथ्य की जांच कर लें, उसमें जो भी खाता, खेसरा, मौजा, पक्षकार सभी के नामों, खासकर हस्तलिखित जो दस्तावेज होते हैं आवेदन में या अमीन की रिपोर्ट में, उसको पढ़ने में कहीं कहीं त्रुटि हो जाती है। वो कितना स्पष्ट लिखा है इस पर निर्भर करता है। अगर अच्छे से साफ़ सुथरा है तो जनरली वो सही पढ़ता है, पर तो भी जैसे कि उसका पीवीटी नंबर, ये सब देख लें, उसमें जो भी न्यूमरिक वैल्यू है, नाम, पक्षकार, वो सारा चीज़ को आपको देखना होगा, तथ्यों की जांच कर लें। फिर उसने जो नियम संदर्भ लगाया है, जिस नियम, अधिनियम, प्रपत्र का उल्लेख किया, वो सही है कि नहीं। वो तो मॉडल आंसर पे करेगा, कहीं कहीं गलती होने की संभावना रहती है। और उसने जो जांच की है, विधिक जांच, उसमें प्राकृतिक न्याय का हुआ अनुपालन, नोटिस का जिक्र है, वो सब भी आपको सत्यापन करना है। न्यायिक गुणवत्ता पे देखिएगा, तर्क, साक्ष्य पे चर्चा हुई कि नहीं, लॉजिकल थिंकिंग हुई कि नहीं, और आदेश भाग स्पष्ट हो। तो इस तरह से आपकी वो अंतिम उत्तरदायित्व मानी जाएगी और एक एक चीज़ों को आप देख लेंगे। किसी तरह का समस्या आने पे आप उसको निर्देश भी दे सकते हैं, वो सुधार देगा। तो भविष्य की बात जैसे किया जाए, तो मैंने पहले ही बताया था, जीआईएस आधारित भी अगर सर्वे होगा, जब उसमें ड्रोन्स के माध्यम से, उसमें भी उपयोग किया जा सकता है। ऑटोमेटिक डैशबोर्ड, ऑटोमेटिक ऑर्डर शीट के बाद ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग, समीक्षा, वो सब चीज़ खुद से हो सकती है। कमेंट लिखा सकता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो सकती है कि कौन किस दिशा में जा रहा है। गवर्नमेंट लैंड के इंक्रोचमेंट, उस पर कोई अतिक्रमण है, वो सब को भी जोड़ा जा सकता है इस तरह से। और एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाया जा सकता है। तो एट द एंड हम यही बताएंगे कि 3 चीज़ पे आप हमेशा रखें ध्यान,
कि आपका एक असिस्टेंट है, एक इस प्रारूप का सहायक है, अंतिम निर्णय करता आप हैं, आपका विकल्प ये अभी नहीं है एआई। भविष्य में ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल मनुष्य की बुद्धिमत्ता अभी भी अपने सोचने का ढंग, अपनी शैली होती है, उसकी परख ज़मीनी स्तर की जो है वो अभी भी काफ़ी एडवांस्ड है, तो आपका विकल्प नहीं है। धन्यवाद। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब थ्योरी पार्ट से हम लोग एक्चुअल जो भी थ्योरी आज पढ़े हैं उसको एक इम्प्लीमेंट करके इसका प्रैक्टिकल प्रारूप दिखाया जाए कि कैसे ये काम करें। हम लोग गूगल क्रोम पहला काम करेंगे, कंप्यूटर में chatgpt.com खोलेंगे। कोई भी ब्राउज़र का यूज़ करें, गूगल क्रोम, एज या मोजिला फायरफॉक्स, उसमें chatgpt.com पे जाएंगे। आप इसका प्रयोग मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, गूगल के प्ले स्टोर में, उसमें आप ChatGPT सर्च कीजिए और इसको इंस्टॉल कीजिए। ऐप का मैं अलग से एक अलग वीडियो बना के आपको बाद में भेज दूंगा। अभी हम कंप्यूटर पे करेंगे। कोई भी अगर आपको बढ़िया से काम करना है, ड्राफ्ट लिखना है, तो कीबोर्ड और कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, मोबाइल आपका मददगार ज़रूर हो सकता है फ़ोटो खींचने, स्क्रीनशॉट भेजने में, और कहीं कहीं आप जब बाहर हैं तो इसका कार्य ले सकते हैं। तो प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए लैपटॉप, जो लैपटॉप और कंप्यूटर डेस्कटॉप। chatgpt.com पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर फॉलो कीजिएगा ये, और ये कर्सर मेरा ब्लैक में जो है वो नीचे बॉटम लेफ्ट में जहाँ अनुपम प्रकाश लिखा है वहाँ पे जाके आपको देखना होगा, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे टॉप राइट में एक बटन होता है लॉगिन जब करेंगे तो मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए इस तरह का पहला आपको आएगा। उसके ऊपर देखिए टॉप राइट में लॉगिन बटन, तो क्लिक करने पे आप एक गूगल अकाउंट जिससे आप जीमेल यूज़ करते हैं उसी का यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर होगा। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे हम। आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करें, चूज़ एन अकाउंट पे क्लिक करिए। मोबाइल में हो सकता है आपको वेरिफिकेशन है, अपने मोबाइल को साथ रखिए। जिस जीमेल से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें सही तरह से अपना सत्यापन कीजिए। तो इस तरह से आप लॉगिन करेंगे। ये आपका होम पेज है। आप देखिए आपका पहला स्टेप क्या होगा। पहला आप चेक करेंगे यहाँ पे लॉगिन हो गया, आपका नाम आ जाएगा गूगल वाला, जीमेल वाला। उसके बाद आप इसको क्लिक करिए। आपको कुछ सेटिंग पहले करनी होगी। आदेश लिखने से पहले ज़रूरी है, कोई भी स्टेप को मिस करेंगे तो अच्छा आदेश नहीं लिखाएगा। पहले हम पर्सनलाइजेशन पे जाएंगे और यहाँ पे पहला देखिए ये क्या है, पर्सनलाइजेशन खुलेगा जो बॉक्स, उसमें बेस स्टाइल एंड टोन में क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट। इसको हम करेंगे प्रोफेशनल। ठीक है, ये प्रोफेशनल मैंने चूज़ किया। कैरेक्टरिस्टिक में वार्म में हम क्या जाएंगे, डिफ़ॉल्ट। हमें क्या चाहिए, मोड प्रोफेशनल एंड फैक्चुअल, तो लेस पे क्लिक करेंगे, वार्मनेस लेस। और एंथुसियाज्म भी घटाएंगे, लेस। काम एंड मोड न्यूट्रल। इस तरह से हम रिस्पॉन्स सेट करेंगे। ठीक है,
इस तरह से आप कर लीजिएगा प्रोफेशनल। यहाँ पे वार्म में भी लेस और एंथुसियास्टिक में भी लेस। इसके बाद दूसरा चीज़ हम क्या करेंगे कि हम सर्वे एंड सेटलमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए एक न्यू प्रोजेक्ट का बटन आएगा साइड बार में, इस साइड लेफ्ट साइड। उसमें आप सर्वे एंड सेटलमेंट, जैसे मैंने एक बनाया है पहले से, आप भी एक तरह से न्यू प्रोजेक्ट बनाइए। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करके यहाँ लिखिए सर्वे एंड सेटलमेंट। ठीक, क्रिएट प्रोजेक्ट बटन नीचे है, ये देखिएगा क्रिएट प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक कीजिए। ये जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से जैसे मेरा बना हुआ है सर्वे सेटलमेंट वाला, वो बन जाएगा। जब वो फोल्डर बनेगा तो इस तरह से आपका आएगा। मेरा चूँकि पहले से मैंने बना रखा है और कुछ इस पर मैंने चैटिंग की है तो ऑलरेडी दिख रहा है कुछ। आपका यहाँ पे खाली रहेगा नीचे, लेकिन यहाँ पे सर्वे एंड सेटलमेंट रहेगा। अब ऊपर देखिए टॉप में राइट साइड, वहाँ ऊपर क्लिक करेंगे, 3 जो डॉट्स है उस पर प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ प्रोजेक्ट में हम क्या लिखें उसको आपको लिखना होगा थिंक एज अ सेटलमेंट ऑफिसर। अगर आप सेटलमेंट ऑफिसर है तो सेटलमेंट ऑफिसर, अगर आप असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर है तो आप असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, अगर आपको आदेश पारित करना है एज अ कानून गो तो कानून गो आप लिखिए, स्पेशल सर्वे कानून गो, स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको लिखिए प्रॉपर, थिंक एज अ सेटलमेंट ऑफिसर एंड गो थ्रू ऑल द प्रोजेक्ट PDFs एंड सोर्सेज एंड राइट professional and official draft orders in the context of Survey and Settlement Acts and Rules of Bihar. Scrutinize as legal expert and make it presentable as it can be given to Director Land Records and Survey. Always write in Devanagari Hindi Lipi. Make all the answer official and detailed. Never miss important sections and acts. Read handwritten applications by using high level OCR, optical character recognition इसको कहते हैं. First and accurately, never hallucinate. Include figures like रैयत details and land details properly. ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया कि आप हर ऑर्डर में कम से कम इतना फॉलो करेंगे, तो ये बार बार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे इस तरह से लिख के आप इसको बंद कर सकते हैं। अब हम आएंगे सोर्सेस में। सोर्सेज में मैं कुछ चीज़ यहाँ बता दूँ। ChatGPT में 2 तरह के होते हैं प्लान से। एक मान लीजिए आपके पास फ्री प्लान रहेगा और मैंने पेड प्लान लिया है, तो फ्री प्लान में आप मैक्सिमम एक बार में 3 फ़ोटो ही अपलोड कर सकते हैं, या यहाँ पे सोर्सेस में बस 5 PDF अपलोड कर पाइएगा। तो एक लिमिटेशन है। तो मैं एक सलाह ज़रूर दे सकता हूँ, एक एडवाइस दे सकता हूँ कि आप बेहतर होगा कोशिश करें ऑफिस के द्वारा या अपने खर्च पे आप इसका पेड प्लान लीजिए। जो गो वाला प्लान है उसमें 400 रुपये पर मंथ से भी काम चल जाता है, तो काफ़ी उपयोगी रहेगा। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो भी फ्री टियर से हम ये आदेश लिख सकते हैं, पर चूँकि अगर आपको बहुत आदेश लिखना है तो ज़्यादा प्रभावी हमेशा पेड प्लान ही रहेगा। तो इसमें अब ध्यान देने की बात है। सोर्सेज जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए अच्छे से, ये सोर्सेज, ये चैट बॉक्स है, इसके नीचे सोर्सेज। सोर्सेज में आप ऐड सोर्स जाएंगे और यहाँ फिर अपलोड बटन है, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका अभिलेख का PDF जहाँ भी हो, आपने इसे स्टोर करके रखा होगा,
तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक आदेश, ऐसा जो अभिलेख जिसमें सारा दावा आपत्ति हो, दावा आपत्ति से संबंधित अभिलेख हो, जो भी नोटिस हो, जो मैंने बताया था, आदेश पत्रक, जो तिथिवार आपने उपस्थित हुए, उस दिन नहीं हुए, अटेंडेंस का वर्णन, उनके पक्ष को सुना गया, उनके अभिलेख को रखा गया, वो सारा आदेश पत्रक का पीडीएफ एक बना के, इस तरह का आपको पीडीएफ जो भी हो वो रहना चाहिए। दूसरा, अब यहीं पे हम वैसे दस्तावेज डालेंगे जो बार बार प्रयोग में आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। ये बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का जो अधिनियम है 11, उसको मैंने अपलोड किया है। आपके पास भी ये होना चाहिए अपलोड करने के लिए। उसी प्रकार मैंने नियमावली जो है 2012 की, उसको मैंने अपलोड किया है। ये 10 नंबर जो है वो वही है। उसके बाद जो एक मुख्य संशोधन हुआ 14, वो मैंने अपलोड किया है। तो इतना 3 आप करें, फ्री टियर में 5 कर सकते हैं। अब मैं बोलूँगा आप साथ में अपलोड कीजिएगा 4था नंबर पर, जो मॉडल आंसर आपके लिए एप्लीकेबल है। जैसे आप अगर कानूनगो हैं तो आपके लिए मॉडल ऑर्डर फॉर्म नंबर 8 ये पीडीएफ डालिए। अगर आप एएसओ हैं, स्पेशल सर्वे एएसओ, तो मॉडल ऑर्डर फॉर्म 14 डालिए। अगर आप सेटलमेंट ऑफिसर हैं तो आप मॉडल ऑर्डर फॉर्म 21 डालिए। ये सारे जो मॉडल ऑर्डर हैं फॉर्म्स, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर मैं शेयर कर चुका हूँ, और आगे जो भी ग्रुप जुड़ेंगे जिनकी ट्रेनिंग होगी वो उस ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना सिर्फ डालेंगे। यहाँ याद रखना है कि अगर आप एएसओ हैं तो आप सिर्फ मॉडल फॉर्म 14 डालिए, आपको 21 डालने की ज़रूरत नहीं है, 8 मत डालिए। अगर आप बंदोबस्त पदाधिकारी है तो सिर्फ 21 डालिए, बाकी 8 और 14 छोड़ दीजिए। ये हो गए आपके सोर्सेस। और इस तरह से जब हम काम के सारे सोर्सेस डाल लेंगे, एक्ट्स, रूल्स, संबंधित अमेंडमेंट और आपके मॉडल आंसर, अगर आप चाहते हैं, आपने कोई अच्छा आंसर लिखा है खुद से पहले, वो बहुत ही अच्छा मतलब ऑर्डर लिखा है, या आप किसी का फॉलो करना चाहते हैं, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप डाल दीजिए यहाँ पे सोर्सेज में। फ्री टियर में 5 डलाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। इतना हो गया। अब हम पहला चीज़ क्या करेंगे कि साथ में एक गूगल जेमिनी का भी अकाउंट नए टैब में खोल लेते हैं। गूगल जेमिनी का मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो पीडीएफ हम अपलोड करते हैं स्कैन करके, उसको पढ़ने में चैट जीपीटी बहुत बार मिस्टेक करता है और नहीं पढ़ता है। तो हम जेमिनी से पहले इसको पढ़वा के उसका टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम चैट जीपीटी का प्रयोग करेंगे। तो आप सिमिलर gemini.google.com पे जाइए और वहाँ पे जाके फिर से आप एक अकाउंट बना लीजिए। अपना अकाउंट आपका जीमेल का होगा, उससे लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे तो लॉगिन हो गया। अब जाके आप प्लस में जाइए और प्लस में अपलोड फाइल्स में जाना होगा। अपलोड फाइल्स में जाके आपने जहाँ पे अपना वाद अभिलेख जिसको उसको पढ़ाना है चैट जीपीटी को, जो अपलोड करना है, क्योंकि वो नहीं हो आपके स्कैन को कभी कभी पढ़ पाता है अच्छे से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक उस तरह का एग्जाम्पल जो है पीवीटी वाला एक हम लेते हैं इसको, और इसको हम
ओपन करते हैं, ये अपलोड होगा, प्रतीक्षा कीजिए। साथ में हम इधर देखिए अपलोड हो गया है। अब इधर नीचे फ्लैश बटन जो लिखा है ना, फ्लैश पे जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए अपलोड होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आस्क जेमिनी, जहाँ है ये चैट बॉक्स, यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ रीड द PDF accurately and correctly, accurately and completely using high quality OCR for handwritten text and reproduce full content without skipping anything, without skipping anything। ये डायरेक्शन जो हम दे रहे हैं हिंदी में पढ़ने का, इसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है, मैं वहाँ भी शेयर कर दूँगा, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब इसको आप रन कीजिए। अब गूगल जेमिनी अच्छे से इस PDF को पढ़ेगा। अब देखिए ये पूरा अच्छे से पढ़ चुका है। अब उस चीज़ को जब उसने पढ़ लिया है, तो आपको नीचे आना है, सबसे नीचे और नीचे ये कॉपी बटन पे क्लिक कीजिए। जब तक कॉपी ना आ जाए, जैसे कभी कभी किसी में अलाउ करने के लिए बोलेगा ऊपर क्रोम, तो अलाउ कर दीजिए। अब कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ गया, तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ जाए तब इसको आप जाएंगे चैट GPT में, और यहाँ जो चैट बॉक्स है ऊपर न्यू चैट इन सर्वेंट सेटलमेंट, इस पर एक ऑर्डर मान लीजिए आप लिखना है, तो वहाँ पे ये पेस्ट कर दिए। या तो आप ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या Ctrl+V से पेस्ट कीजिए। तो या तो वो पूरा टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, या तो दस्तावेज टेक्स्ट के तौर पे अपलोड हो जाएगा। ये जब हो जाए तो हम अपना इंस्ट्रक्शंस को यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, उसको उससे क्या काम कराना है। इंस्ट्रक्शंस के लिए ये है प्रॉम्प्ट फॉर एसओ ऑर्डर। ये वाला जो पूरा कंटेंट है इसको हम कॉपी करेंगे। इसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया है। इसमें क्या लिखा है इसको हम लोग पढ़ते हैं। यू आर एन एक्सपर्ट
quasi judicial drafting assistant for Bihar Special Survey and Settlement Proceeding. Your role is to act like an experienced assistant settlement officer, quasi judicial authority dealing with objection under बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट 2011, बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट रूल्स 2012 और भी रेलेवेंट प्रोविज़न है जैसे फॉर्म 12, 15, 17, 13 वो मैंने लिख दिया है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन ऑफ ROR एंड मैप, ऑब्जेक्शन डिस्पोजल प्रोसीडिंग, रिकॉर्ड करेक्शन, गवर्नमेंट लैंड वेरिफिकेशन, सर्वे, खतियान, जमाबंदी, म्यूटेशन, लोकल इंक्वायरी अमीन। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक वो ऑर्डर जनरेट करेगा, ऑर्डर शीट, उसमें हेयरिंग का प्रोसीडिंग होगा, नोटिस रिलेटेड प्रोसीडिंग, एविडेंस अप्रिसिएशन, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, अगर कोई एक पक्षीय आदेश है अगर एप्लीकेबल, फाइनल स्पीकिंग ऑर्डर, कोई ऑपरेटिव डायरेक्शन हो फॉर करेक्शन रिकॉर्ड। लीगल रिक्वायरमेंट्स मैंने स्पष्ट कर दिया उसे कि द ऑर्डर मस्ट बी रिटन इन फॉर्मल लीगल हिंदी, ठीक है, हिंदी में हम लोग आदेश लिखेंगे, स्पष्ट कर दिया। फॉर्मल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, तथ्यात्मक और सभी पक्षों को सुनते हुए एक्ट रूल्स का उल्लेख करते हुए एक स्पीकिंग ऑर्डर, रीजन एंड स्पीकिंग इन नेचर, मेंशन नोटिस, हियरिंग अपॉर्चुनिटी, एविडेंस एंड फाइंडिंग्स, सब चीज़ का नोटिस उसमें मेंशन करे, कोई भी अनसपोर्टेड एजम्पशन नहीं करे, कोई भी अपने मन से जब नहीं पता है तो जानकारी नहीं भरे। ऐसा होता है AI में कि वो जानकारी जब नहीं पता होता है तो खुद से भरने का प्रयास करता है, लेकिन स्पष्ट करना होगा कि ऐसा काम नहीं करे। जो भी फैक्ट है वो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर इनपुट से ही ले, और जो भी प्रोविज़न जहाँ एप्लीकेबल हो उसको मेंशन करे। क्वासी जुडिशियल टोन होना चाहिए जो कि सुटेबल हो हायर अथॉरिटी और ऑनरेबल कोर्ट। तो पहला स्टेप्स को मैंने साफ कर दिया कि सभी को पहले रीड अपलोडेड ड्राफ्ट ऑर्डर प्रोसीडिंग हियरिंग नोटिस स्कैन पेजेस केयरफुली, उसको आइडेंटिफाई करें ऑटोमेटिकली। नेचर ऑफ डिस्प्यूट, क्लेम ऑफ पार्टीज, डिस्प्यूट ऑफ खाता खेसरा कॉलम, ओनरशिप इशू, मैप इशू है कि नहीं, पोजीशन इशू, गवर्नमेंट लैंड इशू, बाउंड्री इशू, डॉक्यूमेंट्री कन्फ्लिक्ट, एक्स पार्टी सिचुएशन, लिमिटेशन इशू, सर्वे एंट्री करेक्शन, नोटिस सर्विस इशू, एनी अदर रेलिवेंट इशू। तब स्टेप 3 पे हम जाएंगे कि उसमें अगर जो भी एक्ट रूल्स लग रहे हैं उसका स्पेसिफिकली उसका यूज़ करें। जनरेट स्ट्रक्चर प्रोसीडिंग, केस इंट्रोडक्शन पहले दे, फाइल ऑफ ऑब्जेक्शन, रजिस्ट्रेशन डिटेल, नोटिस इशुएंस, सर्विस वेरिफिकेशन, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ पार्टीज, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिस्कशन ऑफ एविडेंस, अमीन और लोकल इंक्वायरी उस पर डिस्कस करें ज़रूर से, फाइंडिंग्स क्या पाया, लीगल रीजनिंग कुछ है और फाइनल कंक्लूजन, तब डायरेक्शन, तब आउटपुट प्रॉपर दे ब्रीफ केस बैकग्राउंड के साथ। प्रोसीडिंग डेट वाइज, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, डिस्कशन एनालिसिस ऑफ एविडेंस करें, फाइंडिंग एंड लीगल रीजनिंग, फाइनल ऑर्डर ऑपरेटिव पोर्शन। स्पेशल इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया है कि जनरेट एक लीगली प्रॉपर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, अगर रिस्पोंडेंट एब्सेंट हो तो, गवर्नमेंट लैंड इन्वॉल्व हो तो सपोर्टिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को ध्यान से पढ़े, मैप बाउंड्री डिस्प्यूट हो तो अमीन रिपोर्ट ज़रूरी है, लोकल इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट में कन्फ्लिक्ट हो, आपस में विरोधाभासी हो तो भी उसका कंपेयर करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, रिविजनल सर्वे खतियान का रजिस्टर, खतियान जमाबंदी, म्यूटेशन रजिस्टर, डीड एंट्री एक्विजिशन डिपॉजिट। और क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसका रीज़न स्पष्ट करें, अलाउ होता है तो उसको भी स्पेसिफाई करें कौन से कॉलम में वो सुधार है, किसको करना है, इस तरह से। प्रॉपर फॉर्मल जुडिशियल हिंदी यूज़ करना है, स्टाइल, स्ट्रक्चर पैराग्राफ, सब पैराग्राफ होने चाहिए, स्ट्रक्चर, लीगल रीजन लैंग्वेज, बिहार रेवेन्यू कोर्ट स्टाइल ड्राफ्टिंग होना चाहिए। मैंने अवॉइड करना स्पष्ट कर दिया, कैजुअल लैंग्वेज नहीं हो, अनसपोर्टेड कंक्लूजन नहीं हो, वेक फाइंडिंग नहीं हो, एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो। तो इस तरह से मैंने, और एक ये भी बता दिया कि एक ड्राफ्टिंग असिस्टेंट है, आपको अपना दिमाग लगाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 4 पेज का है प्रॉम्प्ट, इसको आपको ज़रूर से यूज़ करना है। और ऐसा नहीं है कि आप हुबहू इसी का यूज़ करें, आप इसको कॉपी पेस्ट करके फिर अपना भी कुछ ऐड कर सकते हैं, आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना है अपने प्रॉम्प्ट में ही। अब मैं उस प्रॉम्प्ट को मैं कहाँ, यहाँ न्यू चैट इन सर्वे एंड सेटलमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे पेस्ट करूँगा उस प्रॉम्प्ट को। चूँकि वो बड़ा था तो वो भी टेक्स्ट के रूप में आया, तो उसको हम चाहेंगे कि लिख के दें, शो इन टेक्स्ट फील्ड डॉक्यूमेंट में अगर हुआ है ताकि लिखा रहे।
ये वही वाला दस्तावेज आ गया है जो हमने जेमिनाई से किया था। एक बार फिर से कॉपी करना होगा, या मैं आपको व्हाट्सएप से ही दिखाता हूँ। ये ग्रुप है सर्वे एआई ट्रेनिंग ग्रुप। इसमें अभी तक जितने क्लासेस हुई हैं उनको ऐड किया गया है। जिनकी भी आगे यहाँ पे ट्रेनिंग होगी उसको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ताकि सारे चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। एक हमें प्रॉम्प्ट दिख रहा है, वही वाला है। ओरिजिनल वर्जन जो है मैं वो कॉपी करूँगा। अब इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसको सेंड कीजिए, तो चैट्स में आ जाइए यहाँ, ठीक है। और अब इसको हम सेंड करते हैं, तो ये देखिए अब कुछ सेकंड में ये 15-20 सेकंड के अंदर एक आंसर बना देगा, एक ऑर्डर लिख देगा। देखिए जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था उसके आधार पर लिख दिया। अब मैक्सिमम गिनिएगा तो ये 20-25 सेकंड में हो जाएगा सारा काम। इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए इसने लिखा है यहाँ नीचे से, उपरोक्त अभिलेखों आदेश पत्रक प्रपत्र 21-20 निबंधी ऑनलाइन रसीद निबंधित विक्रय अभिलेख अमीन प्रतिवेदन जो भी उस पीडीएफ में अपलोड था उसके सम्यक अपलोड। तो यहाँ पे अगर आप पीडीएफ के बदले मैंने क्या अपलोड किया, उसको मैंने जेमिनाई में अपलोड करके उसका टेक्स्ट को निकाल लिया और उसको पेस्ट किया, ताकि ChatGPT को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। अब इसको इसने सही से पढ़ लिया। मान लीजिए आपत्तिवाद संख्या 5 बंदोबस्त पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया का मामला है। उसने आपत्तिवाद संख्या 5/2025 ये सबको आपको चेक कर लेना है एक बार, ठीक से पढ़ा है कि नहीं। बनाम अनाबाद बिहार सरकार, प्रतिनिधि अंचलाधिकारी चनपटिया, संक्षिप्तवाद प्रतिभूमि इसने लिखा है। यह आपत्तिवाद बिहार विशेष सर्वोच्च
एवं बंदोबस्त अधिनियम 11 की धारा 11(2) तथा बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली के नियम अधीन प्रपत्र 20 के विरुद्ध दायर किया। सही इसने उल्लेख किया। बाद में विवादित भूमि का विवरण निम्नवत है। राजस्व ग्राम का वर्णन किया। एक बार मिला लेना स्पेलिंग और नंबर। खाता खेसरा नवनिर्मित SS खेसरा दावा रकबा प्रपत्र 20 में प्रविष्टि अनाबाद बिहार सरकार। आपत्ति का सार था दस्तावेज जमाबंदी लगान रसीद के आधार वादी के नाम से खाता खोला जाए। प्रविष्टि हो गया अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर। और प्रोसीडिंग जो आदेश पत्रक है दिनांक और कार्रवाई 21 में दावा प्रस्तुत किया गया। वाद नियमित अवधि के उपरांत दायर होने के कारण विभागीय पत्रांक 14-14474 दिनांक 02-12-2024 एवं लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के आलोक में विलम्ब शांत किया गया। वाद पंजीकृत किया गया। संबंधित अभिलेख एवं पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। और 30/4 को जो हुआ सुनवाई के लिए नियत। 12/8 को अभिलेख प्राप्त हुआ। वादी उपस्थित हुए। उनको वादी को समित संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में निर्देशित किया गया। 30/12-25 अमीन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण अमीन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। सुनवाई स्थगित। 4/5 को वादी उपस्थित हुए। प्रतिवेदन प्राप्त हुआ लेकिन अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। 18/5-26 को अमीन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। वाद आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया। निर्धारण हेतु बिंदु क्या है कि क्या ये साबिक खाता नंबर 85 खेसरा 38 से निर्मित SS खेसरा नंबर 69 वास्तव में रहती भूमि है। क्या प्रपत्र 20 में उक्त भूमि का अनाबाद बिहार सरकार के नाम अंकन त्रुटिपूर्ण है। क्या वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी लगान रसीद उसके स्वामित्व एवं दखल कब्जे को सिद्ध करते हैं। क्या अभिलेख में सुधार हेतु पर्याप्त वैधानिक आधार उपलब्ध है। तो साक्ष्यों का इसने विश्लेषण भी किया है। जैसे निबंधित की विक्रय विलेख, तो वादी के द्वारा जो विक्रय विलेख संख्या है उसको भी इसने पढ़ लिया है। दिनांक किस तारीख का है ये वाला, जिसमें स्पष्ट है कि इसके द्वारा विधिवत क्रय की गई। निबंधित दस्तावेज भारतीय निबंधन अधिनियम के अधीन उच्च श्रेणी का स्वामित्व संबंधी साक्ष्य है। जमाबंदी एवं लगान रसीद वादी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन लगान रसीद एवं कंप्यूटरीकृत जमाबंदी अभिलेख से प्रमाणित होता है कि जमाबंदी संख्या 619 जो है, ये जो डिटेल है उसमें लगान भुगतान भी अभिलेखित है। तो इसने खुद ही कह रहा है एनालिसिस करके जमाबंदी स्वयं स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं है, तब पर भी यह दीर्घकालिक राजस्व मान्यता का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। प्रपत्र 20 का भी अवलोकन किया है, जिसमें इसको गैर मजरूआ खास मालिक के नाम से दर्ज है। पर इस प्रविष्टि के समर्थन में कोई अधिग्रहण का कोई अभिलेख, सरकारी बंदोबस्ती अभिलेख, भू अर्जन दस्तावेज, परित्याग अन्य राजस्व दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। तो बहुत अच्छे से इसने एनालिसिस किया। अमीन का रिपोर्ट का इसने साफ साफ पढ़ाई की, उसका हस्तलिखित जो है उसको पढ़ा है और उसमें पाया गया कि शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, प्रकृति अभी उसकी रहती है और नया खेसरा में 29.05 डिसमिल पाया गया। शेष रकबा सीमावर्ती खेसरों से समायोजित कर मूल रकबा की पुष्टि संभव है। तो अमीन प्रतिवेदन ने भी इसको ये नहीं किया है। तो इसने एक निष्कर्ष किया और उसका विवेचना किया कि विक्रय विलेख प्रस्तुत किया है, जमाबंदी विद्यमान भुगतान सिद्ध है और रेती पर पुष्टि करता है और राजपक्ष की ओर से कोई भी ऐसा नहीं एडवर्स रिपोर्ट है। तो इसके आधार पे इसने एक अंतिम आदेश पारित किया है। और ऑपरेटिव में आदेश दिया है, ऑपरेटिव पोर्शन में किस फॉर्म की उसको जो भी चेंज करना है वो चेंज, जो सुधार करना है वो खतियान में करना हो, नक्शा में करना हो, सब प्रॉपर कॉलम में किया जाए। अब यहीं पे आपको है कि आपको स्पष्ट आदेश, जैसे आप चाहते हैं कि आदेश में पर्टिकुलर अमीन को, विशेष सर्वेक्षण अमीन को अपने नक्शों के आधार पे, अपने प्रतिवेदन के आधार पे राजस्व मानचित्र में सुधार करने के लिए और सभी खेसरों का समायोजन करने को कहा जाए, तो आप इसको स्पेसिफिक यहाँ डायरेक्शन दीजिए। जो भी आपको आगे सुधार करना, डायरेक्शन देना है, तो आप सुधार करने का डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे आप लिखिए यहाँ पे, जैसे आप हिंदी में बात करते हैं उसी तरह से आपको बस बोलना है। प्लीज़
अंतिम आदेश में विशेष सर्वेक्षण अमीन को खेसरों को समायोजित करते हुए अपने राजस्व मानचित्र एवं अभिलेख में या एवं खतियान में सुधार करने का आदेश करना स्पष्ट हो। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है। आप जानते हैं कि इसमें क्या किस तरह का आदेश देते हैं, आप उस तरह का आप दीजिए। और आप ऐसा दे सकते हैं कि इस तरह के आदेश फ्यूचर में एकदम स्पेसिफिक हो। इस तरह का आप आदेश फिर से दे सकते हैं इसको प्रॉम्प्ट। तो ये पूरा सुधार करके उस पोर्शन को एकदम स्पष्ट कर दिया है। संशोधित मानचित्र साफ कर रहा है कि विशेष सर्वेक्षण में खेसरा नंबर 69 उसे समय सेवावर्ती खेसराओं का पुनः तकनीकी परीक्षण कर आवश्यक रकबा समायोजन किया जाए। रकबा समायोजन के क्रम में साबिक अभिलेख, निबंधित विलेख मानचित्र और स्थल सत्यापन प्रतिवेदन का समेकित परीक्षण कर वास्तविक सीमा एवं क्षेत्रफल निर्धारित किया जाए। उक्त समायोजन के उपरांत विशेष सर्वेक्षण अमीन संशोधित राजस्व मानचित्र तैयार करेंगे तथा संशोधित खेसरा सीमाओं का अंकन करेंगे। तो ये स्पष्ट इस तरह से दे दिया। आप चाहे तो फिर से पूरा ऑर्डर, नाउ जनरेट फुल ऑर्डर अगेन, पूरा ऑर्डर फिर से वो जनरेट कर देगा। इस बार अंतिम आदेश में, ऑपरेटिव आदेश में उसने स्पष्ट कर दिया है कि समायोजन करना है और हर एक चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय की गई है। तो आप इसको पढ़ लीजिए और जैसा सुधार चाहते हैं आपकी पसंद का, आपकी शैली का, ऐसा भी नहीं हो कि सभी की एक जैसी शैली हो। आप उसको आदेश देके आपके अपने मन मुताबिक ये बन जाना चाहिए। अब इसको आप जब फाइनल आदेश हो तो नीचे से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी बटन है ये वाला, और वर्ड में जाके जहाँ आपका फॉर्मेट है आदेश लिखने का मार्जिन के साथ, वहाँ पेस्ट कर दीजिए। यूनिकोड में ही बनाइए आदेश और उसको पेस्ट कर दीजिए। एक वो तरीका हुआ। और आप चाहे तो इसका मार्जिन के साथ, और अगर आप सैंपल जो प्रपत्र है आपका आदेश पत्रक, उसको अपलोड कर दीजिए और साथ में बोलिए कि इसी तरह से उसका स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हैं और बोलिए कि इसको उसी फॉर्मेट में एक वर्ड डॉक्यूमेंट जनरेट करने, तो वो भी कर देगा। जैसे मैं बोलता हूँ इस आदेश को बिहार अभिलेख हस्तक मैनुअल और मॉडल ऑर्डर जो प्रोजेक्ट में अपलोड है उसके आधार पर हूबहू विथ
प्रॉपर स्टाइल exact margin lines with exact spacing, structure, format, design. एक वर्ड फाइल जनरेट करो। इसकी क्षमता देखिए जनरेट करने की, जनरेटिव या इसीलिए कहते हैं। अब इसको हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में प्रॉपर इसका नहीं आ रहा है, पर इसमें लाइंस मिसिंग है। अगर आपके पास फ़ोटो हो इसका प्रॉपर आदेश का, तो आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल डालता हूँ, तो बंदोबस्त का मॉडल ऑर्डर है ना, तो चूँकि इसमें हाँ इस तरह का है, तो मैं इसका भी डालता हूँ, इस तरह का मार्जिन्स के बारे में। छोटा कर लिया और इसका मैं एक स्नैपशॉट लूँगा। कॉपी कर इसको मैं और उसमें पेस्ट कर देता हूँ। इसमें लाइन मिसिंग है, रेस्ट शुड बी एग्जैक्ट लाइक स्क्रीनशॉट। ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, अब ये फिर से जनरेट करेगा। स्पेसिफिक जहाँ कोई डायरेक्शन देना है, किसी विशेष बातों पे आपको डिस्कस करना है, तो कोई पार्ट जैसे अमीन के प्रतिवेदन का कोई हिस्सा छूट गया हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिए कि इसको इंक्लूड करो, इस पे विशेष चर्चा करो और इसको अपने अंतिम आदेश में इंक्लूड करो, तो वो कर सकता है। अब जैसे उसने वैसा मॉडल बना दिया, फिल द कंप्लीट ऑर्डर इन दिस फॉर्म। और फिर से एक करेगा जनरेट। ये जो भी समय अभी आपको दिख रहा है, ये आपको पहला ट्रेनिंग देना हुआ। एक तरह से आप जितना सिखा रहे हैं वो एक बार की बात है। एक बार आप जब कर लेंगे और ये जान जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा, तो फिर ये सीख चुका होगा। ये देखिए अब कुछ उस फॉर्म में लिख गया है। अब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, मार्जिन को इधर उधर ठीक कर सकते हैं अपने। ये मैंने लिब्रे ऑफिस किया है, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो ये एग्जाम्पल आपको एक दिखाना था कि ऐसे वर्ड डॉक्यूमेंट भी
ये पब्लिश करता है। आप कोई विशेष परिस्थिति है जहाँ पे आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट लैंड और रेती लैंड के विवाद में आपको पक्ष या आदेश देना है गवर्नमेंट लैंड का ही, तो आप स्पेसिफिक लिख सकते हैं डायरेक्शन कि अंतिम आदेश में गवर्नमेंट का ही पक्ष, गवर्नमेंट लैंड के पक्ष में ही ऑर्डर किया जाए, तो उस तरह का निर्देश दे सकते हैं। अगर आपको कोई विधिक सलाह चाहिए तो आप विधिक सलाह भी यहाँ से बोल सकते हैं कि इंक्लूड करने कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेब सर्च हम दाबेंगे और लिखेंगे, नीचे जो प्लस बटन था वहाँ पे गए और वेब सर्च दाबा और हम लिखेंगे यहाँ पे कि इंक्लूड सिमिलर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टू answer similar high court orders to in your final order to support it। ये सर्च करेगा और अब सर्च करके उसमें फाइनल ऑर्डर में वो एक बना देगा आपका। अभी जैसे देखिए आ रहा है, जैसे कि न्यायालय का स्थापित सिद्धांत है कि राजस्व अभिलेख स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं होते, परंतु अन्य दस्तावेजीय साक्ष्यों के साथ पढ़े जाने महत्वपूर्ण साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। तो इस तरह का चीज फैक्ट, इस कोर्ट का एक केस है सर्वोच्च न्यायालय का सवारनी वर्सेस इंदर कौर, बलवंत सिंह वर्सेस दौलत सिंह, प्रहार सोनू कुमार की राजस्व अभिलेखों अथवा म्यूटेशन प्रविष्टियाँ स्वामित्व का सृजन नहीं करती, उनका उद्देश्य मुख्यतः राजस्व प्रशासन भू राजस्व वसूली होता है। इस तरह के वो केसेस को भी वो डाल सकता है। आप बोलिए आप राइट फुल ऑर्डर इन वन पेज, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन वन पेज ओनली नाउ, तो वो भी कर सकता है। अब देखिए पूरे आदेश को इसने वन पेज में ही लिख दिया आदेश को। तो ये डिपेंड करता है चैट जीपीटी का आप जैसे उपयोग करेंगे, जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जितनी बुद्धिमत्ता है उतने अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हैं। आपका एक साथी है, अगर आप इसमें अपना माइंड लगाएंगे तो आप इसका तरह तरह के टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भेज के अपने स्टाइल का प्रारूप बनवा सकते हैं, वैसा ही कोड को फिट करा सकते हैं, ऑर्डर को एक पेज का करा सकते हैं, इसको एक पैराग्राफ में समराइज़ कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है, जैसे कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। तो आप इसके कितनी क्षमता का उपयोग करते हैं ये आपके कौशल और बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो जितना प्रैक्टिस करिएगा इतना होगा, लेकिन जब आपका हाथ बन जाएगा तो आपका मैक्सिमम ये 2-4 मिनट में एक ऑर्डर लिखा जा सकता है। कुछ नहीं, आपको फिर से मैं समराइज़ कर दूं कि आपको प्रोजेक्ट में अपना जाना है, वहाँ पर जाकर आपको क्या था 3 डॉट्स में जाके अपना प्रोजेक्ट सेटिंग में वो लिख देना है, इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक, जो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या फिर से आप इसको देख सकते हैं। या सोर्सेज में जाके आप अपने एक्ट, सारे रूल्स, अपने मॉडल आंसर, आपका कोई पर्टिकुलर कोई आदेश का एक नकल हो, उस तरह का चीज़ आप डाल दीजिए। और यहाँ सोर्स से नीचे ऐड सोर्स, ये अलग है। उसके बाद चैट्स में जाके आप ऊपर
अपने आदेश का PDF डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा जेमिनी में जाएं और जेमिनी में जाके हम उस PDF को अपलोड करके उसको हिंदी OCR से अच्छे से पढ़ लें और उसको कॉपी कर लें नीचे से ये आदेश, और फिर से जाके हम इसको यहाँ पेस्ट करें। वो प्रॉम्प्ट फिर मैं अपना पेस्ट करें जो मैंने दिखाया था। ये प्रॉम्प्ट एक प्रॉम्प्ट था मेरा जो मैंने व्हाट्सएप से लिया है। ये वाला, तो इस तरह का प्रॉम्प्ट भी आप कॉपी पेस्ट करना ज़रूरी है, उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना और तब सेंड कीजिए, तब आपका एक प्रॉपर आदेश निकलेगा। आप उसमें जो भी करना है, तो इतना करने में एक्चुअली में 1 मिनट के अंदर सारा काम आप कर सकते हैं। ऑर्डर जनरेट होने में 2-3 मिनट, आपकी आदत नहीं है बहुत तो 3-4 मिनट लगेगा और एक सही ऑर्डर निकल जाएगा, जिसको आप वर्ड में पेस्ट कर लीजिए या तो आप यहीं पे वर्ड बना लीजिए या वर्ड में पेस्ट। इस तरह से आप निष्पादन करेंगे अपने सभी ऑर्डर का, और इसका प्रयोग करते हुए जितना जल्दी हो सके अपना पेंडेंसी को, जो ऑर्डर लिखने में जो आपका पेंडेंसी था, आप किसी सहायक या लिपिक या ऑपरेटर नहीं होने से आप नहीं लिख पा रहे थे, आप एक अच्छा ऑर्डर लिख पाएंगे। उसको समय दीजिए। आपको कोई डिस्कस करना हो, उस पर कोई विषय हो, तो आप ChatGPT से आप उस पर्टिकुलर विषय का डिस्कशन कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के संबंध में कोई जानकारी हो अगर चाहिए तो आप मुझसे संपर्क उस ग्रुप के माध्यम से कर लेंगे। कोई भी क्वेरी होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो उससे आप कर लीजिए। मैं यथासंभव उसमें आपकी क्वेरी को शांत करूंगा। साथ साथ ये प्रयास रहेगा कि सभी को ट्रेनिंग मिल जाए। जो यहाँ आके फिजिकली ट्रेनिंग ले चुके हैं मुझसे सामने से, वो कृपया करके एज ए मास्टर ट्रेनर अपने ज़िले के बाकी लोगों को ट्रेन करेंगे। वो प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला से बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय एक आयोजित करेंगे और सभी को ट्रेनिंग देंगे, और इस वीडियो का भी उपयोग करेंगे और खुद से जो सीखे हैं वो दिखाएंगे। और जो यहाँ निदेशालय स्तर पर ट्रेनिंग की जब जब ऐसी संभावना बनेगी और जो कार्यक्रम होगा उसके अनुसार मैं भी दूंगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप इसके आलोक में अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।